इंसाफ करो, इंसाफ करो, बच्चों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, बच्चों की स्कूल में एडमिशन जल्द करवाओ, जल्द करवाओ, जल्द करवाओ, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, सीओ जम्मू नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एजुकेशन डिपार्टमेंट नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एजुकेशन डिपार्टमेंट नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, एजुकेशन डिपार्टमेंट नालायक है, नलायक है, नलायक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट नालायक है, नलायक है, नलायक है, शिक्षा मंत्री नालायक है, नलायक है, नलायक है, शिक्षा मंत्री नींद से जागो। नींद से जागो, नींद से जागो। देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शन्नी हिम्मत में एक एनजीओ के थ्रू स्कूल चलाया जाता है, सनराइज पब्लिक स्कूल, जो कि एक एनजीओ के थ्रू चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन के नाम से बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे कह रहे हैं। बच्चों को धमकी दी जा रही है कि मीडिया में मत जाना। बच्चों को जो सामान लोग फंडिंग देते हैं, फोटो खिंचवाकर बच्चों से वापस ले लिया जाता है। चलो ये भी बर्दाश्त कर लिया, जितनी मर्जी फंडिंग लीजिए, जितने मर्जी सामान लीजिए, जितने मर्जी घर बढ़िए अपने, जितने मर्जी बैंक बढ़िए, लेकिन बच्चों का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये पूछना चाहती है जम्मू की बेटियां, ये पूछना चाहते हैं जम्मू वाले। आखिर आप लोगों ने क्या सोचा कि जम्मू की बेटियां कम हैं, यूपी बिहार की ज्यादा हैं, तो कोई बोलेगा नहीं? सभी लीडर एक जैसे नहीं होते, सभी लीडर एक जैसे नहीं होते। बेटियां सबकी एक समान होती हैं और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगाते हो, लेकिन बेटियों का ही फ्यूचर बर्बाद करने वाले को उनका साथ देते हो। ओपन स्कूल आज भी चल रहा है, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, और तो और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को वीडियो देखकर शर्म भी नहीं आई कि 40 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और बच्चों की डिमांड क्या है? बच्चों की यही डिमांड है कि हमने जब स्कूल पास कर लिया, 5th क्लास पास कर ली, किसी ने पिछले साल की पास की है, 2 साल से बच्चे खज्जल हो रहे हैं, किसी ने इस साल पास की, लेकिन बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही किसी भी स्कूल में, जबकि सीईओ के भी साइन है, सीईओ के भी साइन है। क्यों सामने आकर ये नहीं कहा जाता कि टीसी खराब है? अगर टीसी सही है, सीईओ के साइन है, तो फिर बच्चों की एडमिशन क्यों नहीं हो रही गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में? आखिर ये माजरा क्या है? आखिर क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला हुआ है या फिर शिक्षा मंत्री मिली हुई है? अगर ये दोनों नहीं मिले हुए तो हमारी ये डिमांड है, बच्चों की शिक्षा के साथ खेलने वाले को सजा दी जाए और बच्चों को गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दी जाए जहां पे ये बच्चे चाहते हैं। और ऐसी एनजीओ पे, ऐसी फ्रॉड एनजीओ पे जो बच्चों का सामान खरीद लेते हैं और इनको धमकियां देते हैं कि मीडिया में मत आना, अब इनसे सुनिए क्या दम। आपके प्रदर्शन के बाद ऐसा हुआ कि उनको बोला गया मीडिया में नहीं आना? ये सुनिए, आप बच्चों से सुनिए। हमें रात को फोन आया, रात को हमें कहा उनने, और आप मीडिया में गए तो हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। किसने बोला? आशा मैम ने। आशा मैम ने? क्या है स्कूल में? स्कूल में आशा मैम ने यही बोला, प्रिंसिपल है वो। क्या हुआ था? आपको सुना था? इन्हीं को, बच्चों को ही आया था। ये बता रहे थे कि रात को पहले भी धमकी आई है 1-2 बार, रात को फिर से आई है। क्या बोला गया? बोलते कि मीडिया के सामने नहीं जाना, अगर गए तो घर पे आके आपकी हड्डियां तोड़ेंगे। मैम ने परसों भी फोन किया था। मैम बोलते अगर आपने मीडिया के सामने जाना होगा पर टीचर्स का नाम मत लेना, टीचर्स का नाम लिया गया तो आपको हम स्कूल में टीसी भी नहीं देंगे और आपकी हड्डियां भी तोड़ेंगे। और मैम ने भी कल रात को भी फोन किया। मैम कल रात को भी यही बात बोलती कि अगर आप मीडिया के सामने गए आपकी हड्डियां तोड़ेंगे। मैम अगर हमने पढ़ना ही नहीं, आप टीसी दे दो हम पढ़ लेंगे। मैम बोलती टीसी नहीं मिलेगा। मैं हटे वाली को ये बात कहना चाहता हूं कि क्या किसी के बाप का राज है कि इन बच्चों की हड्डियां कोई तोड़ेगा? किसी की इतनी औकात है कि आप लोग फ्रॉड भी करो, आप लोग फ्रॉड एनजीओ भी चलाओ, आप लोग सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट पे वहां पे एडमिशन भी नहीं हो रही और आप बच्चों को धमकियां दोगे और हम लोग बर्दाश्त करेंगे? जम्मू साथ खड़ा है इन बच्चियों के, ये याद रखिएगा। हमारी पूरी टीम साथ खड़ी है इन बच्चियों की। अगर आज के बाद कोई फोन आके धमकी हुई, और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं, अगर बच्चों की एडमिशन नहीं हुई मत सोचना हम चुप करके बैठ जाएंगे। जब तक इन बच्चों की एडमिशन नहीं होती, हमें 10 प्रोटेस्ट भी करने पड़े तो उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे और आप लोग ही आने वाले, अब जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट हम करेंगे ये याद रखिएगा, हम तभी ब्रिज जो है वहां पे बैठ जाएंगे सारे, उसकी जिम्मेवारी प्रशासन होगा अगर इन बच्चों की एडमिशन नहीं हुई।